हमारे पेरेंट्स किसान हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू सिटी में जाके बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल में कहीं ट्रेनिंग करवाएं। इतनी उनके पास आमदनी नहीं है कि वो हमें करवा सके। तो कोई ऑप्शन नहीं है सुसाइड के बिना। हम थक गए हैं गवर्नमेंट से अपील कर करके, जो री एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसको कैंसिल किया जाए। हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई किराया भी हम लोगों से मांग के आते हैं रोज। मतलब कि हमारे माँ बाप कैसे भेज सकते हैं? जो लड़की खुद एक अपने माँ बाप को कमा के खिला रही है वो क्या करेगी? सर हमें पढ़े लिखे भी हैं, हम बॉर्डर वालों को, हमारा कसूर क्या? बच्चों का कसूर क्या बॉर्डर वालों का? यही कि हमने बीजेपी पे यकीन किया है। सुबह हम चल जाते हैं तो हमें उठा के पुलिस लाइन में ले जाते, वहीं पूरा दिन ग्राउंड पे भूखे प्यासे हमने रहना, शाम को अंधेरा हो जाना, फिर लड़कियों ने घर जाना। क्या ये लड़कियों के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छा है? खुद अपना घर चलाती हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना मेरा फादर है ना मेरा ब्रदर है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं गवर्नमेंट को एक ही अपील करती हूँ कि ये जो नोटिस है इसको कैंसिल करो और एग्जाम लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। झूठ के बारे में कुछ सोचो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, ये आप चेहरे देख रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो कि कुछ दिन पहले इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और JKP के द्वारा जो है इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब एक नया ऑर्डर जारी किया गया है कि 2 तारीख को जो है बॉर्डर बटालियंस के जो है वो दोबारा से फॉर्म जो है वो फिल किए जाएंगे। हालांकि इन्होंने 7 से 8 बारी जो है वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट भी किया, अपने बाजुएं तुड़वाई, लाठीचार्ज खाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे? इतना आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहानी गए, 2-3 हफ्ते हो गया हमें बीजेपी के दफ्तर भी गए, हर जगह गए, हमने उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के विनती की कि ये रिक्रूटमेंट है जो निकाली है बंद करो, उसे बंद करो, लेकिन इन्होंने फिर भी निकाल दिए। हम गरीब घर के बच्चे हैं, रोज़ कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं, खज्जल होते हैं सड़कों में और बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये बोलते हैं कि बेटी को खज्जल हो जाके सड़कों में। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिटर्न बॉर्डर एरिया से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे पेरेंट्स किसान हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू सिटी में जाके बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल में कहीं ट्रेनिंग करवाएं। इतनी उनके पास आमदनी नहीं है कि वो हमें करवा सके। यही हम खुद की मेहनत के लिए, खुद इन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया वालों की 2 बटालियन बनेगी, हम खुश हुए कि हमारे बारे में किस सरकार ने सोचा। लेकिन अब ये जो तोहफा दे रहे हैं उसके बारे में हम क्या कहें? इतनी सरकार ऐसी है कि हमें बच्चियों को आज सड़क पर छोड़ दिया है। क्या ये सरकार चाहती है कि जो भी आए, पहले तो लड़के आते थे, अब लड़कियों को भी सड़क पे उतार दिया? क्या यही इम्प्रूवमेंट कर रही है सरकार? क्या कर रही है वो बताए। हमने हाथ जोड़ के हर रिक्वेस्ट की, हर विनती की कि सर जो आपने हमारे लिए सोचा था, हम बहुत खुश हुए आपसे कि आपने बॉर्डर एरिया वाले बच्चों के साथ बारे में कुछ सोचा, लेकिन अब आप हमें नया तोहफा दे रहे हो। अब हम आपके बारे में क्या सोचें? क्या उम्मीद करें सरकार से कि ये पहले हमें तो खुशी देगी, फिर उसके बाद ये एकदम से हमें न्यू गिफ्ट दे देगी कि चलो और बच्चे ऐड कर देते हैं। ये तो गलत हुआ ना, सरासर नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। सर वही यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो बच्चे सड़क पर ना आए तो प्लीज़ ये जो न्यू लिस्ट निकाली है वो कैंसिल कर दीजिए। ये उन सरकारों के दिए हुए लॉलीपॉप हैं जो कि आज वो खुद भुगत रहे हैं। इलेक्शन भी पास आने वाली है और खमियाजा भी जो है इन्हीं सरकारों को भुगतना है। क्या कहना चाहोगे? कि सवाल तो वही रहेंगे। सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है सुसाइड के बिना। हम थक गए हैं गवर्नमेंट से अपील कर करके, जो री एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसको कैंसिल किया जाए। हम सर रोज दिन रात एक करके मतलब कि प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, बेइज्जत भी किया गया, हमें लगी भी है, मतलब कि प्रोटेस्ट भी किया, तो सर इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं। जब वोट लेने होते हैं तो तभी इनको जम्मू की बेटियां सब कुछ याद आता। लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि अगर ये री एडवर्टाइजमेंट इन्होंने कैंसिल नहीं किया, अगर नए फॉर्म लगे, या तो हम सुसाइड कर लेंगे और बीजेपी को हम जम्मू में मतलब कि कोई वोट नहीं देंगे। और जिसने भी जम्मू में वोट लेने आना होगा उसको पहले हमारा गेट ये बाना है ना क्रॉस करके, तो सोचना पड़ेगा 10 बार कि हम किसके घर में जा रहे हैं वोट लेने। सर हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई किराया भी हम लोगों से मांग के आते हैं रोज। मतलब कि हमारे माँ बाप कैसे भेज सकते हैं? जो लड़की खुद एक अपने माँ बाप को कमा के खिला रही है वो क्या करेगी? सर हमें पढ़े लिखे भी हैं, हम बॉर्डर वालों को, हमारा कसूर क्या है? 4 साल हम कहाँ से वापस लाएंगे? हमारा गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि जो री एडवर्टाइजमेंट है, ये जो नए फॉर्म है दोबारा ना लगे, और जो हमारी मतलब एक जेन्युइन सी डिमांड है, सिर्फ हमारा पेपर करवाया जाए। अगर गवर्नमेंट के पास वैकेंसी है तो उनके अलग से मतलब भर्ती करवाई जाए। बस हमारी एक छोटी सी एनुअल डिमांड है, तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगी। LG साहब, अगर आप देख रहे हैं तो एक बेटी फरियाद कर रही है, एक बेटी नहीं कई हज़ारों बेटियां, लाखों बेटियां जो है वो फरियाद कर रही हैं। ये आप ही की देन है
कि आपने जो है ये बटालियन के फॉर्म भरवाए थे, इनकी भर्तियां करवाई थी, सिर्फ एक लास्ट एक स्टेप रह गया था, उसको कैंसिल करके आपने जो है इनकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। 4 साल थोड़े नहीं होते, बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाए तब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, ये तो 4 साल बर्बाद है। था तो पहले कर देते, साल पहले 2 साल पहले कर देते तो हमें कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हमारे 2 साल बच जाते। बिल्कुल हम कोशिश करते, फिर से कोशिश करते। अब क्या कोशिश करें, 3-4 साल में और 4 साल पहले में कोई फ़र्क नहीं दिखता। अभी किसी की एज हो गई है, किसी की मैरिड हो गई है, किसी के घर वाले जाने नहीं देते। क्या करना है तूने जाके, होना तो है ही नहीं कुछ। सरकार जो आएगी वो ही करेगी। क्या सरकार को, हमने सरकार बनाई है, हमने बनाई है, वोट डाले हैं, सरकार बनाई है। अगर हम ही वोट ना डालें तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार हम क्यों बनाते हैं कि हम युवा बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको उनकी अच्छाई के लिए उनके बारे में सोचे। ये क्या सोच रही है सरकार? क्यों इतना गलत करिए हमारे साथ, क्यों इतना गलत करिए? हम नहीं चाहते जो न्यू बच्चे आए हैं वो ना हो, वो हो, लेकिन उनके लिए अलग होना चाहिए। हमारे साथ क्यों कंपेयर? अभी कि उन्होंने भी बोला कि हम आपके हित में प्रयास करेंगे सर, और कितना प्रयास करेंगे? 4 साल तो हो गए और कितना प्रयास करेंगे रविंदर रैना, जबकि वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी ना चाहते हुए हमारी बात सेंटर तक नहीं पहुंच रही, स्टेट तक की है। आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो गवर्नमेंट को सुनाई नहीं दे रही है? हम बच्चों का कसूर क्या, बॉर्डर वालों का? यही कि हमने बीजेपी पे यकीन किया है। हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं, हम गरीब घर के बच्चे हैं, आप गरीब घर के बच्चे हो, हम किसान हैं। वही कर सकता है जो आगे जाके जम्मू में जहाँ जिसके लीडर हैं, कोई जो बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे हैं पेरेंट्स, वही पढ़ा लिखा के जॉब लगा सकते हैं। हम गरीब बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हम आप जा रहे हो प्रोटेस्ट करने के लिए, कौन सुनेगा? हमारे पेरेंट्स जब भी हम निकलते हैं घर से, हम बोलते हैं हम अपना हक मांगने जा रहे हैं। बोले किसके लिए हक मांगने जा रहे हो? कौन सुनेगा? हम गरीबों की कौन सुनेगा? अगर अब तक नहीं सुनते आए, अब कौन सुनेगा? हम बॉर्डर एरिया वाले जब होगी, हाँ, कोई लड़ाई होगी, हंगामा होगी, हमें उठा के हमें भागना पड़ेगा इधर से। किस बारे में भागना पड़ेगा? क्या सर, हम गोलियां खाते हैं, हम डरने वाले नहीं है, लेकिन हम अपनी ये मतलब जो रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जो अभी फॉर्म लग रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना स्टेप खुद ही सोच लेंगे। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज़ अपनी बेटियां समझ के हमारे बारे में सोचिए, प्लीज़ हमारा फ्यूचर बर्बाद मत करिए, यही उम्मीद है हमसे। एलजी साहब सुन लें, इतना तशद्दुद होने के बाद भी जो है बच्चियाँ जो है अभी भी ये फरियाद कर रही हैं, हाथ जोड़ के फरियाद कर रही हैं, ये फरियाद कर रहे हैं। मैं भी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको पूरी कर दी जाए। जो अलग से जो बच्चे और आए हैं उनकी अलग से रिक्रूटमेंट निकाली जाए। जी, हमारा कसूर क्या, हमारा बताया नहीं जा रहा है सर। एडवर्टाइजमेंट निकाली है, क्यों निकाली है सर? 4 तारीख को सर फॉर्म लगे, उसके बाद सर पता है सर, ना तो हमें उसमें कोई फ़ायदा हो रहा है, ना तो सर हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। सर 2018-19 में आई थी नोटिफिकेशन, उसके बाद सर 2 साल कोविड रहा, उसके बाद कुछ पता भी नहीं लगा सर। एकदम से ऐसा किया जा रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रहा सर, हमारी सुन रहा नहीं सर। 4 साल से भीख मांग रहे सर, निकालो सर, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से जो नए बच्चे आएंगे सर, उनके हमारा कंपटीशन का सर कहाँ बात बनती है, आप बताओ। हमने प्रोटेस्ट किए, पूरा सुबह हम चल जाते तो हमें उठा के पुलिस लाइन में ले जाते, वहीं पूरा दिन ग्राउंड पे भूखे प्यासे हमने रहना, शाम को अंधेरा हो जाना, फिर लड़कियों ने घर जाना। क्या ये लड़कियों के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छा है? रात को अंधेरे में घर जाना क्या अच्छा है? आप बताओ, बेटियां कैसे जाएंगी? रात का माहौल कैसे होता है? आजकल ये युवा है जो नशे में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता हम क्या करें। 10 बजे शाम को 7 बजे छोड़ा था, आगे से बोला जाओ अभी घर। सर कोई सुविधा नहीं थी, बॉर्डर इलाके, केरी कहाँ पड़ता है सर, आपको पता होगा, तो बोल रहे कि जाओ घर। अभी सुबह 10 बजे रेस्ट किया तो शाम को 7 बजे छोड़ा था। सर हमारे बॉर्डर वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सर, दर नाइंसाफ़ी हो रही है ना। हमारे बॉर्डर वालों को सर कोई कुछ समझता ही नहीं है सर। सर वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद चला जाते हैं सर, उसके बाद कुछ नहीं होता। आओ सर भर्ती को देखते हैं, बॉर्डर वाले दौड़ के मर जाते हैं सर, उसके बाद फिट होते हैं, फिर 4 साल वेट करो, फिर उसका टेस्ट होगा, टेस्ट का कोई पता नहीं होना चाहिए होगा, उसका नए बच्चे आ जाएंगे सर, फिर कहाँ जाएंगे सर? सर बॉर्डर वालों का विषय बहुत ही ख़राब हो रहा है सर। जॉब नहीं मांग रहे कि हमें, हाँ हम मांग रहे हैं आप हमें ऐसे जोली में देंगे। हम खुद की मेहनत करेंगे फिर हम आगे आएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे? आप मौका ही नहीं दोगे वो मेहनत करने का। हमने मेहनत की, रनिंग फिजिकली हमने पास किया है, अब हमें एक और मौका दो कि हम रिटर्न भी पास कर सके, हम मेहनत कर सके। बॉर्डर एरिया वालों को कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं है, यही छोटी मोटी जॉब की उम्मीदें कि हम भी वर्दी पहन के हम अपने बॉर्डर एरिया वाले हम खुद सेफ्टी अपनी घर वालों को सेफ रखें। ये कैसे करें हम? एलजी साहब आप बोल तो देते हो कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, मसले का हल नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर बेटियां सड़कों पे है, अगर आप इनकी आवाज़ें नहीं सुन रहे हैं, तो अगर ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आप क्या सुनोगे? हम प्रोटेस्ट
नहीं करेंगे तो फिर घर बैठ के हमारी बात सुनने तो कोई आएगा नहीं। वही है ना, हम लीडरों के पास हमने पीसफुली सबके पास जाके हाथ जोड़ के किया, सर प्लीज़ हमारे साथ ये गलत मत करो, गलती जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारा फ्यूचर हमने इसी पे उम्मीदें टिका रखी हैं, प्लीज़ हमारे साथ ये गलत इतना। हम तो जम्मू जाके जहाँ कहीं बड़े बड़े कॉलेज में वो तो हम पढ़ नहीं सकते, ये छोटी मोटी हम खुद की मेहनत करते हैं तो खुद ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर हम कहाँ ऐसा कैसे बनेंगे? वो तो वही कर सकता है ना जिसके पेरेंट्स पैसे होंगे, जो कर सके। हमें तो घर की जिम्मेवारियाँ भी होती है ना। मैं सर मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हर महीने अपने मन की बात तो सुनाते हैं, हमारे मन की बात भी सुन लीजिए, बस यही कहना सर। हमारे मतलब पेपर भी नहीं हो रहा, ठीक है, और सरकार को पता होगा कि आर्मी की दौड़ कैसे निकलती है, हमारा पेपर भी नहीं हो रहा है। आर्मी नहीं सर, सभी की दौड़ एक जैसी होती है सर, सर अभी एक जैसी होती है दौड़ सर। जी साहब, ये देख लें आप क्या हाल हो चुका है यूथ का। आपको जो इनपुट्स दिए जाते हैं, मैं नहीं जानता कि ये इनपुट्स आपको कौन देता है, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचें। यही युवा जो है, यही बेटियां जो है देश का भविष्य हैं, और इनके बारे में सोचें प्लीज़। हाथ जोड़ के मैं भी आपके आगे फरियाद करता हूँ। बीजेपी सरकार, हमें उम्मीद थी, अगर किसी ने नहीं सुना, शायद मोदी जी जो है सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में हमने सोचा शायद ये बेटियों के बारे में कुछ सोचेंगे। ये क्या अभी उन्होंने ये ऐसा कर दिया, ये तो गलत हुआ ना, ये तो बेटियों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इससे अच्छा होता जो पहले ही सरकार थी वो ही ठीक थी, क्योंकि बेटियों को ऐसे सड़कों पे तो नहीं रुलना पड़ेगा, घर जाके बर्तन झाड़ू करती थी, कुछ चुपचाप, कोई टेंशन नहीं थी ना। अभी ऐसे क्या फायदा है? दिहाड़ीदार बंदे का ना लड़का कैसे, दिहाड़ीदार बंदा कैसे दिहाड़ी लगाता है पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, और उनको सरकार को भी पता होना चाहिए कैसे अपने बच्चों को पालता है। और अब इतना पैसा खर्च करता है अपने बच्चे के लिए, लास्ट बच्चे सड़क पे कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, क्यों पीते हैं, नशे क्यों करते हैं? नशा ऐसे थोड़ी मुक्त होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, डिप्रेशन होगा तो बच्चा नशे की ओर तो लगेगा और या तो सुसाइड करेगा। लगा रही है सरकार हमें फिलहाल। अगर बच्चे कोशिश करेंगे, मेहनत करने, घर वाले बोलेंगे तू ऐसे फ्री में बैठा है, क्या कर रहा है तू? घर वाले डांटते हैं, तुझे बैठ के खिलाएं, कब तक खिलाते रहे? जब भी लड़का आता है डिप्रेशन में आता है, फिर बोलता है यार घर वाले भी तंग करते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं बेटा क्या करता है तू, क्या बताए उनको, घर पे बैठे हैं। वो डिप्रेशन में आके बोलता है चलो दारू पी के साइड पे बैठे रहो मस्त, कोई कुछ भी बोले फिर टेंशन नहीं होगी। कैसे नशा मुक्त होगा ऐसे? तो एक ही ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट ने नए फॉर्म लगना शुरू हो गए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं खुद अपना घर चलाती हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना मेरा फादर है ना मेरा ब्रदर है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं गवर्नमेंट को एक ही अपील करती हूँ कि ये जो नोटिस है इसको कैंसिल करो, तो हमारा एग्जाम लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। दूध के बारे में कुछ सोचो, क्या कहें इन बेटियों के आंसू, इन नौजवानों के आंसू। आप देख सकते हैं एलजी साहब, देखें ये रियल इनपुट्स जो हम आपको देते हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते जो असलियत हम आपको दिखाना चाहते हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।